चलिए देखिए, आज प्रोबेबिलिटी का भाग 4 है और भाग 4 में एक्सरसाइज 15 पॉइंट आपको 2 है। एक्सरसाइज नहीं सुधर रहा अभी तक, नहीं एक्सरसाइज 15.1 ठीक है, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करके लगाओ करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क है। एक पेटी में कितना डिस्क है? 90 डिस्क है, जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है और उस सभी डिस्क पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहां तक अंकित है? 90 तक अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिकता निकाली जाती, मतलब बिना देखे उसमें से एक डिस्क क्या किया गया? निकाली गई। तो आपको पता है ना कि एक पेटी में 90 डिस्क है, जिसमें सभी डिस्क पर 1 से कहां तक संख्या लिखी हुई है? 90 तक। इसका मतलब की संभावना जो है आप कहां से लिखना शुरू किए? 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से कहां तक बाबू? 90 तक लिखें। तो बताइए कुल संभव परिणामों की संख्या? हाँ, कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या हो जाएगा आपको 90। ठीक है, कितना हो गया? 90। और बिना देखे इसमें से एक गेंदे को चुना जाता है। तो हम पीई के अनुकूल फार्मूला ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या हो गया। अब आगे फर्स्ट में क्या कहा आपको? क्या बोला कि 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रयेकता। 2 अंकों के, अगर बाबू 1 से हम 90 तक लिखेंगे तो 2 अंक कहां से आना शुरू होता है? 10 से। कहां से? हाँ, जब आप गिनती लिखेंगे 1 से 90 तक तो देखिए कहां से शुरू होगा 2 अंक आना? 10, 11, 12 ऐसे गिनते चले जाएंगे, गिनते जाएंगे नहीं तो 90 तक कितना हो जाएगा? 80 को होगा, 81 को होगा। 10 से जाएंगे ना जी, 10, 11, 12 ऐसे गिनते जाएंगे। कहां तक गिनते जाएंगे हम? 90 तक गिनते जाएंगे। तो कुल जो होगा कितना होगा? 81 हो जाएगा। हाँ, देख लेना इसे बुक में भी। तो यहाँ पे हम पालक बनाएंगे 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। सबसे पहले कितना है? 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रयेकता हमसे पूछा। 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रयेकता पूछा गया। तो आप ये समझिए कि हम जब भी शुरू करेंगे तो 10 से शुरू करेंगे। आप बोलेंगे सर 90 तक तो हम गिन नहीं सकते, तो ऐसा करो कि हम 1 से 90 तक तो बाबू 90 को है टोटल, 1 से 90 तक तो 90 को हुआ। तो हमको घटेगा कितना? 1 से 9 तक ही, 1 से 9 तक घट जाएगा। तो 9 को इसमें घटा दे हम, तो कितना बचेगा? 81। तो लिख सकते हैं P(E1), तो E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणाम की संख्या कितना से घटेगा? 9 से घटेगा दोनों। 9 दह के 90, 9 9 अर्थात बोल सकते हैं 9/10। 2 अंकों की एक संख्या जो है की प्रयेकता कितना हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा। ठीक है, ये 31 का प्रश्न है। ठीक है, कल 30 तक बता ही देते ना। फिर क्या कर रहा है? एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या। 1 से 90 तक गिनिए, देखिए क्या को पूर्ण वर्ग संख्या होता है। 1 से 90 तक कितना पूर्ण वर्ग संख्या होता है? तो हम पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं? किसको किसको बोलते हैं?
पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं? 4 को बोलते हैं। यहां पे लिखते हैं 4 को, 9 को, 16 को, 25 को, फिर उसके बाद 36, इस प्रकार से गिनते जाइए। 49 को, 64 को, फिर 81 को। ये सब क्या हो गया? पूर्ण वर्ग संख्या। तो आप गिनिएगा टोटल तो आएगा कई गो? 9 गो आएगा। फिर से देखिए गिन देते पूर्ण वर्ग संख्या। जिसका वर्गमूल पूरा पूरी निकलता है उस संख्या को बोलते हैं हम पूर्ण वर्ग संख्या। तो 1 से 90 तक गिनती में बाबू पूर्ण वर्ग संख्या सब नहीं है। 4 देखिए पूर्ण वर्ग है, 4 का वर्गमूल निकल जाता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं दूसरा नंबर में पूर्ण वर्ग संख्या, बोला ना, एक पूर्ण वर्ग संख्या। आराम से देखिए यहाँ पे गिनते, देखिए 4 हो गया पूर्ण वर्ग संख्या क्योंकि 4 का वर्गमूल निकलता है। उसके बाद 9, 9 के बाद 16 के बाद 25, 25 के बाद 36, 36 के बाद 49 के बाद 64 के बाद 81 के बाद नहीं होता है। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक भी पूर्ण वर्ग होता है क्योंकि एक का वर्गमूल निकल जाता है। तो एक भी पूर्ण वर्ग हो गया तो कितना हो गया? 9 गो। तो यहां लिख सकते हैं 9/90, काट देंगे तो 1/10। फिर क्या बोला? 5 से विभाज्य संख्या, मतलब एक से 90 के बीच कौन कौन 5 से कटता है? तो कौन कौन? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ये संख्या गिन देंगे, ऊपर रख देंगे और कुल संभव परिणामों की संख्या 90। बताइए ये तीसरा बन जाएगा? कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 थोड़ा दूसरा टाइप का प्रश्न दिया है लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं, आपको समझना खाली यहाँ पे कह रहा एक पासे की फलक पर 1 2 2 3 3 और 6 6 लिखी हुई है, ठीक है। इसे 2 बार फेंका जाता है तथा दोनों बार प्राप्त संख्या के यहाँ पे आंकड़ा आपको दे दिए गए हैं। मतलब देखिए यहाँ कैसे आंकड़ा भरना है। 1 और 1 के जोड़ेंगे तो 2, 1 और 2 के जोड़ें तो 1 और 2 के जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, होगा ना। देखिए यहाँ पे जोड़ के लिख रहा है, इस टेबल को पहले हम भरते हैं। 1 और 2 के जोड़ेंगे तो 3, 1 और 3 के जोड़ेंगे तो 1 और 3 के जोड़ेंगे तो 4। अब यहाँ देखिए घर भरेंगे तो 2 और 2 के जोड़ेंगे तो 2 और 3 5, 2 और 3 5। आगे चलते हैं, यहाँ पे 3 और 2 5, 3 और 3 6। आगे जब भी घर भरेंगे तो 4 और 2 6। फिर यहाँ आएंगे तो 4 और 3 7, 4 और 3 7। यहाँ जब भरेंगे तो 3 और 5 3 और 5 8। यहाँ भरेंगे तो 6 और 2 8। यहाँ भरेंगे तो 6 और 3 9। इस प्रकार से हम भर दें सभी को। अब क्या बोला? कुल संभव परिणाम की संख्या यहाँ पे लिख देते हैं हम कि सर कुल संभव परिणामों की संख्या। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 छक कुल संभव परिणामों की संख्या 36। इसको छोड़ के गिनना है क्योंकि तो जोड़ के लिख ही रहे थे हम, ठीक है। ये पहला पासा फेंका गया था, ये दूसरा पासा फेंका गया था, तो 36 हो गया कुल संभव परिणामों की संख्या 36। अब यहां पे क्या कर रहा है कि एक सम संख्या होगा, कुल योग। इसकी क्या प्रयोजकता है कि कुल योग एक सम संख्या होगा, फिर 6 है और कम से कम 6 है, कम से कम 6। तो आप ये समझेंगे कि किसको किसको जोड़ने से सम होता है, किसको किसको जोड़ने से सम हुआ। तो किसको किसको जोड़ने से सम वाला जी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहां लिखते हैं प्रयोजकता का फार्मूला पहले हम। यहां पे पहले हम प्रयोजकता के फार्मूला अटैच कर लेते हैं और उसके बाद अब पहला के हम बना रहे हैं, ठीक है। जब हम पहला के बना रहे हैं तो सम संख्या होगी, सम
अब देखिए इस टेबल में कि सम संख्या कौन कौन इस टेबल में, देखिए सम संख्या कितना हुआ, गिने थे अभी तो हम 18 हुआ था, कितना, अच्छा 17 हुआ था, देख लीजिएगा, ठीक है। अब कुल संभव परिणामों की संख्या 36 से देख लेना, 18 हुआ था, हम तो ध्यान नहीं दिए, ठीक है, जो भी हो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ऐसे 18 हम जोड़े थे, 18 लिख देते हैं यहाँ पे। 18 से 36 क्या मरते हुए 1/2। फिर दूसरा क्या बोला 6 है। अब 6 कौन कौन है, 6 के गिन लीजिए, तो देखिए इसमें तो 6 है नहीं, इसमें भी 6 नहीं है, 1 2 बस 2 गुना है 6, 3 गो और 6 कहाँ है, इसमें देखिए 6 है नहीं है, इसमें 6 है कहाँ है, अरे इसको छोड़ के जोड़ना है, योग है, इसको योग क्या बोल रहा है, तो योग कौन है, ये ना टेबल योग हुआ, यो योग नहीं है, इसको तो हम जोड़ ही क्या लिख रहे हैं, तो योग कहाँ देखना है ना, तो 2 है, अब बटा 36 काटेंगे तो 1/18 हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न को देखेंगे, कम से कम 6 होना चाहिए, कम से कम, तो कम से कम 6 के बताइए, P3 कम से कम 6 गिन के बताइए हमको, बोलिए कम से कम 6, 6 कितना है देखिए, 6 खाली नहीं, कम से कम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 को हुआ, फिर से गिन लेते हैं, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हुआ नहीं, 6 हो गया, 2 इसमें, 18 6 18 2 नहीं, 18 2 20, 6 को भी गिनना है इसमें। और कुल समूह परिणामों की संख्या 36, ये कितना से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा तो, और ये 4 से कटेगा तो 5/9, नहीं, कम से कम 6 बोला तो खाली 6 को छोड़ के गिनना होगा, हाँ 6 को छोड़ के 18 लिखना होगा, ठीक है, कम से कम 6 बोला, या अति बराबर भी 6 बोलता था तो 6 के गिनते यहाँ पे, ठीक है, तो 18/36 कटेगा कितना से, तो 1/2 हो जाता डायरेक्ट, ठीक है, देख लेंगे इसको बाद में, ऐसे तो इतना ही आना चाहिए आंसर, बाकी देखिए क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है, एक थैला में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है, यदि थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रयोक्ता और लाल गेंद निकालने की प्रयोक्ता की तिगुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या कितनी, तो थैलों में नीली गेंदों की संख्या, सबसे पहले समझिए कि थैला में 5 लाल गेंद है, मतलब लाल गेंदा की संख्या
लाल गेंद की संख्या कितना हो जाएगा? 5। यदि थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रक्रिया, एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है, यदि थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रक्रिया, जो आप नीली गेंद निकाल रहे हैं उसकी प्रक्रिया लाल गेंदों के निकालने की प्रक्रिया की क्या है? 3 गुनी है। तो थैले में नीली गेंद की प्रक्रिया ज्ञात करना है। हाँ, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात करना है कि नीली गेंद का एगो था। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या करता था पहले कि लाल गेंदा और नीली गेंदा देता था आपको, है ना? लाल गेंदा नीली गेंद देता था, उसे नीली गेंद की प्रक्रिया पूछता था। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपको नीली गेंद की प्रक्रिया दे दिया है, ठीक है, बोल दिया है कि थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रक्रिया लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया की क्या है? तिगुनी है। जो लाल गेंद का प्रक्रिया निकालते हैं और नीली गेंद की प्रक्रिया निकालते हैं उसका वो क्या हो गया? 3 गुनी हो गया। तो बताइए थैले में नीली गेंद की संख्या कितना था? तो थैले में नीली गेंदों की, तो यहां पे हम मान लेंगे कि माना कि थैले में नीली गेंदों की संख्या 1 है। मान लें, माना कि थैला में नीली गेंद की संख्या कितना है? 1 है। कुल संभव परिणाम की संख्या आप निकालिए। कुल संभव परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा जी? हाँ, 5 + x हो जाएगा। अब आपको पहला निकालना है नीली गेंद की प्रक्रिया। नीली गेंदों की प्रक्रिया, नीली गेंद का प्रक्रिया। तो आप बताइए नीली गेंद कितना है? नीली गेंद 1 है। 1 बटा 5 + x, ये क्या निकल गया? P1 की प्रक्रिया, है ना? फिर हम किसका निकालते हैं? दूसरा में लाल गेंदा की प्रक्रिया Pe2, लाल गेंदा की प्रक्रिया, तो 5 बटा 5 + x। अब यहां पे क्या बोला? आप प्रश्न समझिए कि थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रक्रिया लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया के 3 गुनी है। मतलब ये इसका कितना गुनी है? 3 गुनी है। मतलब जो आप थैले में से नीली गेंद निकाले, नीली गेंद को हम Pe1 से दर्शाए थे, ठीक है? नीली गेंद की प्रक्रिया लाल गेंद मतलब Pe2, लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया की क्या है? 3 गुनी है। मतलब इसको 3 से गुना कर देते हैं, तो 3 गुने Pe1 का मान x बटा 5 + x बराबर 5 बटा 5 + x। अब देखिए गुना करेंगे तो 3x बटा 5 + x बराबर 5 बटा 5 + x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 5 दिया 15x और प्लस 3x²। यहां से गुना करेंगे तो 25 + 5x। इधर लेके चला है सबको। 3x² प्लस 15x माइनस 5x और माइनस 25 बराबर 0। तो 3x² ये घट गया तो 10x और माइनस कितना? 20, 25 है, 25 है, ठीक है। इधर आ गया तो माइनस हो गया। अब यहां से जो x का आप मान निकालेंगे, कोई विधि से निकाल लीजिएगा। यहां से गुणनखंड विधि वार करके जैसे भी x का मान निकालेगा ना जी, तो x का मान निकालेगा तो x का मान क्या हो जाएगा? पूछे कि लाल गेंदा की प्रक्रिया, तो लाल गेंदा तो पता है। नीली गेंद के पूछेगा तो यहाँ पे x का मान रख दीजिए, खाली नीली गेंद की प्रक्रिया पता लग गया। हो गया आंसर? नहीं समझ में? यहाँ पे हम पहले क्या किए, जैसे ही हमको प्रश्न बोला उसे निकाल लिए, फिर खाली यहाँ पे 3 गुना दोनों के हम कर दिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो वही प्रश्न लग गया। अब देखेंगे, एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। कंचे के मतलब गोली, अंटर जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। गोली 3 रंग का, 1 रंग, 2 रंग और 3 रंग के। तो कुल संभव परिणामों की संख्या तो आप जानवे करते हैं कितना हो जाएगा?
कितना हो जाएगा, हम शॉर्ट में बना रहे, ठीक है। 3 + 2 + 4, तो 3 2 5 5 4 9 हो जाएगा। यदि इस बक्से में विशेषता 1 निकाला जाता है तो सफेद होने की प्रयोगता, तो सफेद क्या है बाबू 2, कुल 2/9। फिर क्या बोला, नीली, नीली क्या है 3/9। फिर क्या बोला, लाल, लाल क्या है 4/9। बाकी आप काट लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है, ठीक है। उसके बाद दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली, उनमें से एक मछली बिस्तर निकालने के कहा जाता है उससे, तो वह किसका निकालता है, नर मछली। तो कुल मछली कितना है बाबू, तो कुल संभव परिणामों की संख्या 13, उसमें से किसको निकाला, ही नर वाला मछली। तो नर वाला मछली कई गो है 5, 5/13 आंसर हो गया। एक डिब्बे में 100 कमीज है, इसमें से 88 अच्छे और 8 थोड़ी सी खराब और 4 में अधिक खराबी है। तो 88 और 8, 88 8 96 4, मतलब कुल कमीज, कुल संभव परिणामों की संख्या। हमसे क्या पूछा गया, जिम्मी की, अच्छा आओ आगे क्वेश्चन कुछ दिया होगा। तो जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीज को अस्वीकार करती है जिनमें अधिक खराबी है। अधिक खराब क्या गोला है 4 गो, तो मतलब सुजाता जो है वो कितना कमीज को कुल स्वीकार की, कितना 96 गो। अधिक वाला की स्वीकार नहीं करती है, अस्वीकार कर देती है, उन्हें अधिक कमीज को क्या करती है, हाँ। जबकि अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीज को अस्वीकार करती है जिनमें अधिक खराबी। तो भाई अस्वीकार मतलब नहीं लिया, तो लिया था कई गो, ये 96 गो। आगे इसी डिब्बे में से एक कमीज को निकाला जाता है, किस डिब्बा में से, जरा में से सुजाता चुनी, उसमें से एक कमीज को क्या किया जाता है, चुना जाता है। तो हाँ, इसमें से कमीज में से। अब क्या है, जिम्मी को स्वीकार हो, तो स्वीकार वाला कितना आ गया 96 है। छोड़ दिए हम तरीके। एक व्यापारी जिम्मी वही कमीज स्वीकार करता है जो अच्छी है। अच्छा लिखना होगा, तो ये सुजाता हो गया, और जिम्मी किसको स्वीकार करती है, अच्छी वाले की, मतलब 88 को स्वीकार करते हो, बाकी स्वीकार नहीं करती है। तो जिम्मी स्वीकार करती है कै गो के, और कुल संभव परिणामों की संख्या 100। चलिए आगे, सुजाता स्वीकार करती है कितना के, और कुल संभव परिणामों की संख्या 100 हो गया। अब बाकी फार्मूला इसे आप लिख के आराम से